नमस्कार प्रिय छात्रों। इस वीडियो में हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके हार्मोन्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कितने प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं और उनके कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती कहाँ पर है। ठीक है, जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ग्लैंड कितने प्रकार की होती है और हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो हमने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने हाइपोथैलेमस के बारे में भी बताया था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। फिर भी हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन है। ठीक है, और इसमें जो है कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिखाया गया है, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड साथ में होती है और यहाँ पर कई संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसको लार्ज रूप से यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ जो ये दिख रही है गोलाकार रूप से। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसे लोब भी बोला जाता है, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह क्या है, वेंट्रिकल है। कौन सी वेंट्रिकल? थर्ड वेंट्रिकल, जो है कि वेंट्रिकल के बारे में हमने ब्रेन के पार्ट के बारे में ही वाले वीडियो में बता दिया है। ये वेंट्रिकल है और ऊपर में क्या है, थैलेमस है। ठीक है, बीच में ये जो होता है, अभी हम बताते हैं आपको लोकेशन पढ़ करके और टेक्स्ट के द्वारा बताएंगे। तो आप यहाँ पर पहले फिगर को समझिए। ये ब्लू वाला थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, और इसके ऊपर वाली जो भित्ति है, दीवार है, ठीक है, वाल, ये क्या है, थैलेमस है। बीच वाली जो इसके मतलब ये वेंट्रिकल है, तो ऐसा थोड़े, इसके भी तो चारों भित्तियाँ होंगी, पेशियाँ होंगी, मसल्स होंगी और जो है कि वाल होगी। ठीक है, तो जो बीच वाली वाल होती है वो एपिथैलेमस होती है और नीचे वाली जो वाल होती है, ये थर्ड वेंट्रिकल के नीचे वाली वाल, वो क्या होती है, हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम नाम की तरह, मतलब इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। समझ में आया? और कीपनुमा संरचना होती है। तो चलिए यहाँ पर आपने समझ लिया यह क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यह क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस जुड़ा होता है या हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम द्वारा पिट्यूटरी जुड़ी होती है। तो चलिए इसे हम और विस्तार से समझते हैं, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो लोकेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज द डायनसिफेरॉन। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग, इज द डायनसिफेरॉन, डायनसिफेरॉन होता है। देयर इज ए कैविटी, उसमें एक गुहा होती है। इन द डायनसिफेरॉन, किसमें, डायनसिफेरॉन में एक गुहा, कैविटी मींस गुहा होती है, कॉल्ड डायोसिल। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, डायोसिल बोला जाता है। द वेंट्रिकल, द वेंट्रल वाल, वेंट्रल मतलब निचला, वाल मतलब दीवार, भित्ति। ठीक है, ऑफ दिस कैविटी, इस कैविटी की जो निचली भित्ति होती है, इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, उसे क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमस। ये थर्ड वेंट्रिकल है और इसे क्या बोला जाता है, डायोसिल भी बोला जाता है। इसकी जो निचली भित्ति होती है, ठीक है, वेंट्रल वाल, उसे क्या बोला जाएगा, हाइपोथैलेमस बोला जाएगा। इतना समझ में आया? आप इसकी हिंदी को देख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग डायनसिफेरॉन होता है। डायनसिफेरॉन में एक गुहा होती है जिसे डायोसिल कहते हैं। इस गुहा की अधर दीवार को हाइपोथैलेमस कहते हैं। इतना समझ में आया? द हाइपोथैलेमस हैज ए फनल शेप्ड वेंट्रल आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ कॉल्ड द इनफंडिबुलम। हाइपोथैलेमस में मतलब हाइपोथैलेमस हैज रखता है या हाइपोथैलेमस में फनल शेप्ड मतलब कीपनुमा, ठीक है, कीपनुमा जैसे कीप होती है उस तरह से। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस, और ये जो नीचे देख सकते हैं कीप की तरह, ठीक है, कीप की तरह है। फनल शेप्ड वेंट्रल आउटग्रोथ मतलब नीचे की तरफ एक उभार, बढ़ा हुआ वृद्धि। ठीक है, नीचे की तरफ एक वृद्धि होती है, कॉल्ड द इनफंडिबुलम, जिसे क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम बोला जाता है। टू विच, जो कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड बाय ए स्मॉल स्टॉक, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड मींस जुड़ी होती है, बाय ए स्मॉल स्टॉक, स्टॉक मतलब एक वृंत मतलब डंठल। ठीक है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। समझ में आया?
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनफंडिबुलम है और हाइपोथैलेमस है। इसकी जो टिप की तरफ वृद्धि है नीचे की तरफ वो क्या है, इनफंडिबुलम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इनफंडिबुलम जो होती है, ठीक है, उसे STAL के मतलब स्टाक या इस साल को भी बोला जाता है, वृंत डंठल, जिससे क्या जुड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ठीक है। इसकी हिंदी को हम देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस में इनफंडिबुलम नामक एक कीपनुमा अधर अपवृद्धि होती है। अधर मतलब नीचे की तरफ अपवृद्धि होती है, जिससे पीयूष ग्रंथि एक छोटे से वृंत द्वारा जुड़ी होती है। इतना समझ में आया। अब द हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय ब्लड वेसल्स द हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल वेन। अब मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जुड़ा है और पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्च पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पश्च पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं। तो आखिर कैसे कैसे इसमें भी अलग अलग प्रकार से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, ठीक है। अगर पिट्यूटरी अलग प्रकार से जुड़ी होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है अलग टाइप से जुड़ी होती है। तो कैसे जुड़ी है, इंटीरियर पिट्यूटरी जो है, द हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द इंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है बाई किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियों के द्वारा, ठीक है। और उन रक्त वाहिनियों को क्या बोला जाता है, द हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल वेन। इसकी हिंदी क्या होगी, हाइपोथैलेमस अगर पीयूष से रुधिर वाहिनियों हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल निवाहिका शिराएं, पोर्टल मिस निवाहिका, वेन मिस शिराएं द्वारा जुड़ी रहती है। तो आपने समझ लिया हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी से किसके द्वारा जुड़ा है, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियों के द्वारा, और उन रक्त वाहिनियों को क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल वेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ी है वह कैसे जुड़ी है। तो वह जुड़ी है, द हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय एक्सोन ऑफ इट्स नर्व सेल। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब पश्च पिट्यूटरी से अपने तंत्रिका तंत्र के एक्सोन के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। इनफंडिबुलम और स्टैल्क के द्वारा तो वो तो बाहरी संरचना है, ठीक है। लेकिन जो आंतरिक रूप से जुड़ी है वह कैसे जुड़ी है, अग्र पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस जुड़ा है ब्लड वेसल्स के द्वारा, और पश्च पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वह उससे कैसे जुड़ी है, उससे जुड़ी है एक्सोन ऑफ इट्स नर्व सेल, अपनी तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन मतलब अक्षतंतुओं के द्वारा जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं इसके हिंदी की, हाइपोथैलेमस पश्च पीयूष से अपनी तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन द्वारा जुड़ी रहती है। इतना समझ में आया। अब हम इसके फिगर को देखते हैं कुछ अच्छे टाइप से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है। भित्ति ये जो कीप की तरह नीचे अपवृद्धि है, ठीक है। वेंट्रल आउट ग्रोथ मतलब नीचे की तरफ अपवृद्धि, वह क्या है, इनफंडिबुलम है। और यह क्या है, पिट्यूटरी स्टाल्क मतलब ये जो पिट्यूटरी वृंत जिससे कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी है। इतना समझ में आया। ये ऑप्टिक काइज़मा है, इसका अलग काम है। और यहाँ पर एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन इत्यादि बनते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे, फिलहाल आप यहाँ पर समझिए। और ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इंटीरियर लोब जो है हाइपोथैलेमस से कैसे जुड़ा है, ब्लड वेसल्स से, ठीक है, मतलब रक्त वाहिनियों के द्वारा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे जुड़ा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ा है नर्व फाइबर, एक्सोन ऑफ इट्स नर्व फाइबर, ठीक है, अपने ही तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन के द्वारा ये जो है आंतरिक रूप से जुड़ा होता है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब हमने लोकेशन के बारे में जान गए और कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, ठीक है, इसके बारे में जान गए। अब हम हार्मोन्स के बारे में जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन्स बनते हैं। द नर्व सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस मेनी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाएं अनेक हार्मोन्स बनाती हैं, प्रोड्यूस मीन्स बनाती हैं, विच जो कि कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन पर मतलब श्रावण मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाएगी उसके श्रावण पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। कौन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स मतलब जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बनते हैं वे।
हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाएं अनेक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं जो पीयूष ग्रंथि का स्रावण क्रिया पर, पीयूष ग्रंथि की स्रावण मतलब सेक्रेशन क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो अब हम इनको अलग अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल रखते हैं। तो वे कौन कौन से हार्मोन्स हैं आइए जानते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से बनते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलाइजिंग हार्मोन्स, GHRH, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स रिलाइजिंग हार्मोन्स मतलब इसका हिंदी क्या होगा, इसकी हिंदी होगी वृद्धि हार्मोन्स उत्तेजक हार्मोन्स, मतलब वृद्धि हार्मोन्स मोचक हार्मोन्स, जो कि यह क्या करता है, इसका काम देखते हैं। इट्स स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, सोमैटोट्रोपिन। यह किससे स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स रिलाइजिंग हार्मोन्स किससे स्रावित होगा, हाइपोथैलेमस से। तो यह उत्तेजित करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन, GHRH। GHRH पिट्यूटरी ग्लैंड की किसको उत्तेजित करेगा, सोमैटोट्रोप सेल्स को। इट्स स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द सोमैटोट्रोप सेल्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। GHRH क्या करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी की जो सोमैटोट्रोप कोशिकाएं हैं उनको उत्तेजित करेगा। क्या करने के लिए, वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे कि सोमैटोट्रोपिन बोला जाता है, उसे बनाने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जो दूसरा हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स, GHIH। यह किससे स्रावित होगा, हाइपोथैलेमस से। यह क्या करेगा, इट इनहिबिट्स, इनहिबिट्स मीन्स रोकता है, द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स के सेक्रेशन को मतलब स्रावण को रोकता है, फ्रॉम द सोमैटोट्रोप सेल्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब कि यह क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स GHIH, यह इंटीरियर पिट्यूटरी की जो सोमैटोट्रोप सेल्स हैं जो कि सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स बनाती हैं, उन कोशिकाओं को रोकेगा। क्या करने के लिए, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स बनाने के लिए रोकेगा, ठीक है, कि तुम मत बनाओ इस समय ग्रोथ हार्मोन्स को। और GHRH क्या करेगा, यह सोमैटोट्रोप कोशिकाओं को उत्तेजित करेगा कि तुम इस समय वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स को बनाओ। इतना समझ में आया। अब जो तीसरा हार्मोन्स है वह क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, PRH। यह किससे बनेगा, हाइपोथैलेमस से। तो यह क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स फ्रॉम लैक्टोट्रोप सेल्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। यह इंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रोप सेल्स जो हैं उन्हें उत्तेजित करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए। मतलब PRH हाइपोथैलेमस से बनेगा, बन करके पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लैक्टोट्रोप सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें उत्तेजित करेगा कि तुम इस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बनाओ। इतना समझ में आया। अब चौथा हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से ही बनता है। चौथा हार्मोन्स ये क्या है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, मतलब प्रोलैक्टिन निरोधक हार्मोन्स, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स फ्रॉम द लैक्टोट्रोप सेल्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। यह इंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रोप सेल्स से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के निर्माण को मतलब सेक्रेशन को, स्रावण को इनहिबिट्स मतलब रोकता है। मतलब प्रोटीन जो हाइपोथैलेमस से PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स है, यह हाइपोथैलेमस में बनेगा, फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहां पर जो लैक्टोट्रोप सेल्स हैं उन्हें रोक कहेगा कि तुम इस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को न बनाओ, ठीक है। तो लैक्टोट्रोप सेल्स जो हैं वह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स नहीं बनाएंगी। इतना समझ में आया। अब जो पांचवा हार्मोन्स है यह किससे बनेगा, हाइपोथैलेमस से ही बनता है, गोनैडोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स, GnRH हार्मोन्स, ठीक है। GnRH इसे बोला जाता है संक्षेप में, गोनैडोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स। यह क्या है, यह क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ गोनैडोट्रोपिन्स। गोनैडोट्रोपिन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, फ्रॉम द गोनैडोट्रोप सेल्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। यह इंटीरियर पिट्यूटरी की गोनैडोट्रोप सेल्स से, फ्रॉम मतलब से, गोनैडोट्रोपिन्स जो कि FSH और LH हैं उनके सेक्रेशन को उत्तेजित करेगा, ठीक
ठीक है। हाइपोथैलेमस में GnRH बनते हैं, फिर बन करके आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो गोनेडोट्रोप सेल्स हैं उनसे कहेंगे कि तुम इस समय FSH और LH जो कि गोनेडोट्रोपिन्स हैं इनको बनाओ। इतना समझ में आया? तो जो गोनेडोट्रोप सेल्स हैं वे गोनेडोट्रोपिन्स मतलब FSH और LH को बनाने लगेंगे या सेक्रेशन स्राव करने लगेंगे। समझ में आया? अब जो छठा हार्मोन्स है वह कौन सा है? कार्टिकोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स। कार्टिकोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो यह क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स, रिलाइजिंग जो है वह स्टिमुलेट करेगा मतलब उत्तेजित करेगा, और जो इनहिबिटरी होता है वह रोकता है। इतना समझ में आया? अब जो है कार्टिकोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स CRH इसे संक्षेप में बोला जाता है। इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। यह कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स के सेक्रेशन को उत्तेजित करता है। फ्रॉम किससे? द कार्टिकोट्रोपिन सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की कार्टिकोट्रोपिन सेल्स जो है मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी की कार्टिकोट्रोपिन कोशिकाएं या कार्टिकोट्रोप कोशिकाएं उनसे कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स के स्राव को उत्तेजित करेगा, ठीक है, रोकेगा नहीं, क्योंकि यह रिलाइजिंग हार्मोन्स है। अब जो सातवां हार्मोन्स है थायरोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स TRH, यह भी किससे बनेगा? हाइपोथैलेमस से ही बनेगा। किससे बनेगा? हाइपोथैलेमस से। थायरोट्रोपिन रिलाइजिंग हार्मोन्स, इसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ थायरोट्रोपिन हार्मोन्स फ्रॉम द थायरोट्रोप सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की थायरोट्रोप सेल्स से थायरोट्रोपिन हार्मोन्स के सेक्रेशन को उत्तेजित करेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस में TRH बनता है, फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां पर जो थायरोट्रोप सेल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, किसकी? अग्र पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी की जो थायरोट्रोप सेल्स हैं वे क्या बनाते हैं? थायरोट्रोपिन हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन्स कब बनाएंगे? जब TRH कहेगा। TRH कहाँ बन रहा है? हाइपोथैलेमस में। वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर थायरोट्रोप सेल्स से बोलेगा कि तुम इस समय थायरोट्रोपिन हार्मोन्स को बनाओ, तब ये थायरोट्रोप सेल्स हैं जो वह थायरोट्रोपिन हार्मोन्स को बनाएंगी। इतना समझ में आया? अब MSH रिलीजिंग हार्मोन्स या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म है मेलानोसाइट हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म है। यह क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, ठीक है, लेकिन कब बनेगा? जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस में बन रहा है वह जब कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम इस समय मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाओ, तभी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को बनाएगी। इतना समझ में आया? अब जो 9वां हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमस से बनता है वह क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है, MSHIH। यह क्या करेगा? इट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्राव को रोकता है। समझ में आया? स्राव को, सेक्रेशन को रोकेगा। तो ये 9 हार्मोन्स थे जो कि कंट्रोल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण रखते हैं। ये 9 हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं? हाइपोथैलेमस से। अब हम बात करते हैं उन हार्मोन्स की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण रखेंगे। ये किस पर नियंत्रण रखते थे? ये कंट्रोल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर मतलब अग्र पिट्यूटरी पर नियंत्रण रखते थे। अब जो हार्मोन्स होते हैं वे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, आइए इसे समझते हैं। लार्ज साइटोन, साइटोन्स को क्या बोला जाता है? सेल बॉडी, मतलब तंत्रिका कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, कोशिका काय, एक्सोन और डेंड्राइट्स, ठीक है। तो जो कोशिका काय होती है उसे क्या बोला जाता है? साइटोन्स भी बोला जाता है। तो लार्ज साइटोन्स मतलब बड़ी सेल बॉडी मतलब बड़ी कोशिका काय ऑफ द नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाओं की, ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नर्व सेल्स की जो लार्ज साइटोन्स हैं, बड़ी कोशिका काय हैं, वे क्या बनाती हैं? सेक्रेट्स द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, ठीक है। कौन से हार्मोन्स को? ऑक्सीटोसिन एंड वाइसोप्रेसिन। वाइसोप्रेसिन को क्या बोला जाता है? ADH। ADH मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। समझ में आया? अब
हाइपोथैलेमस के तंत्रिका कोशिकाओं के बड़े बड़े साइटोन्स, ठीक है, लार्ज साइटोन्स, बड़े, यहाँ पर दो बड़े नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल एक बड़े रहेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के तंत्रिका कोशिकाओं के बड़े साइटोन्स मतलब बड़े कोशिका काय ऑक्सीटोसिन व वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। अब दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड, ये हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं? सेल बॉडीज मतलब कोशिका काय में। कौन से? नर्व सेल्स की, मतलब कई नर्व सेल्स होती हैं हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो तमाम नर्व सेल्स होंगी, मतलब तंत्रिका कोशिकाएं होंगी। तो उनमें से जो बड़ी मतलब अधिक विकसित होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं और जिनके साइटोन्स मतलब कोशिका काय बड़े होते हैं, वे क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। और वे हार्मोन्स जो है कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन्स तो सेल बॉडी मतलब साइटोन्स में बन गए। अब बनने के बाद क्या इनका होता है? दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड, मतलब अब यहाँ कहाँ रखे जाएंगे, कहाँ संग्रहित होंगे? इन माइक्रोस्कोपिक वेसल्स मतलब सूक्ष्मदर्शी पुटिकाओं में, जिसे क्या बोला जाता है? हेरिंग बॉडीज ऑफ एक्सोन, एक्सोन की एंड एक्सोन नोप्स किनोप्स ऑफ नर्व सेल्स। इसकी हिंदी क्या होगी? ये हार्मोन्स तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन और एक्सोन घुंडियों की सूक्ष्म पुटिकाओं हेरिंग काय में संग्रहित रहते हैं, ठीक है। एक्सोन नोप्स के इसमें साइलेंट है, ठीक है, एक्सोन नोप्स ऑफ नर्व सेल्स, मतलब कि ये हार्मोन्स बन गए साइटोन्स में, सेल बॉडी में बन गए। कौन? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लेकिन संग्रहित कहाँ होंगे? संग्रहित होंगे एक्सोन की जो पुटिकाएं हैं, मतलब एक्सोन की सूक्ष्म पुटिकाएं, जिसे क्या बोला जाता है? हेरिंग काय बोला जाता है, ठीक है। कोई अगर पूछ दे कि हेरिंग बॉडीज क्या है, तो जो एक्सोन के नीचे डेंड्राइट्स होते हैं उसमें जो सूक्ष्म पुटिकाएं होती हैं, पुटिकाएं मतलब वेसल्स, खाली जगह, छोटी छोटी और छोटे छोटे रिक्त स्थान, ठीक है, उनमें जाकर के ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन संग्रहित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पर? एक्सोन घुंडियों में। एक्सोन घुंडियां क्या होती हैं? डेंड्राइट्स से तो होती हैं, डेंड्राइट्स की जो घुंडियां होती हैं, समझ में, छोटे छोटे वहाँ पर लोब्स होते हैं, रिक्त स्थान वहाँ पर होता है, तो उसमें जाकर के ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन संग्रहित हो जाते हैं, स्टोर्ड, और बनते कहाँ पर है? साइटोन्स में। अब क्या होगा इनका? अब मान लीजिए बन गए अप ऑन, ठीक है, ये हार्मोन अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुली, ठीक है, एप्रोप्रिएट स्टिमुली मतलब कि एक उपयुक्त उत्तेजना या उपयुक्त जो है कि मस्तिष्क से उपयुक्त संवेदना, ठीक है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज दीज इनटू द ब्लड बाय एक्सोसाइटोसिस। तो एक उपयुक्त उत्तेजना या उपयुक्त संकेत मिलने पर, ठीक है, रिसीव होने पर, किसे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जब एक उपयुक्त संवेदना मिलती है या संकेत मिलता है, तो बाह्य कोशिका परिक्षेपण इसका होता है। एक्सोसाइटोसिस में कोशिका परिक्षेपण क्रिया के द्वारा इन हार्मोन्स को, किसे? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को ब्लड में मुक्त कर देती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों मुक्त कर रही है? बन तो रहा है हाइपोथैलेमस में, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों मुक्त कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड हम आपको फिगर से समझाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस फिगर को देखिए, ठीक है, इस फिगर से नहीं, इस फिगर में यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है? एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हियर यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सोन नोड्स हैं, एक्सोन नोब्स और हेरिंग का, वे कहाँ पर है? एक्सोन के जो है कि अंतिम सिरा होता है ना, वहाँ पर, यहाँ पर ये संग्रहित होते हैं, बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन संग्रहित हो रहे हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में। समझ में आया? बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। और इसका एक्सोन कहाँ तक आया है? पिट्यूटरी ग्लैंड तक आया है। तो संग्रहित कहाँ होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जब एक उपयुक्त संकेत मिलेगा कि इन हार्मोन्स को ब्लड में मोचित करो, ठीक है, ब्लड में रिलीज करो, तब पिट्यूटरी ग्लैंड इन्हें ब्लड में रिलीज करती है, या एक्सोन के नोड्स इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज करेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ब्लड में इन्हें मिला देगी। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। इसकी हिंदी क्या होगी? उपयुक्त प्रेरणाएं प्राप्त होने पर इन्हें कोशिका विक्षेपण द्वारा पश्च पिट्यूटरी मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी रुधिर में मुक्त करती है। तो इस तरह से वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं। हाइपोथैलेमस में कहाँ पर बनेंगे? इनकी तंत्रिका कोशिकाओं की सेल बॉडीज लार्ज साइटोन्स में बनेंगे, ठीक है। और इकट्ठा कहाँ होते हैं? इकट्ठा होते हैं ये एक्सोन के माइक्रोस्कोपिक वेसल्स ऑफ एक्सोन, एक्सोन के सूक्ष्मदर्शी पुटिकाओं में, ठीक है, सूक्ष्म पुटिकाओं में, और एक्सोन के नोब्स मतलब एक्सोन घुंडियों में, ठीक है, एक्सोन पुटिकाओं में, एक्सोन में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, वहां पर स्टोर हो जाते हैं, लेकिन वे उनका लोकेशन कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। और जब एक उपयुक्त संकेत मिलता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड या
ये जो नोब्स हैं और वेसल्स, इनसे ब्लड में ये रिलीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का काम क्या है। तो ऑक्सीटोसिन का जो प्रमुख कार्य है वह गर्भकाल के समय जो है कि गर्भकाल की समाप्ति पर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना और सुगमता से प्रसव कराना ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य है। और इसके कार्य विशेष फंक्शन के बारे में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे, क्योंकि यह स्रावित किससे होता है, यह बनता तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन स्रावित होता है, सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट में और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में इसका अध्ययन करेंगे। और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या करता है, वैसोप्रेसिन का प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित भाग एवं संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर के में पुनरावशोषण को बढ़ाता है। मतलब यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। एंटी डायूरेटिक मतलब कि यदि इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, तो पेशाब की मात्रा अधिक होने लगेगी, बहुमूत्रता नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस उसे बोला जाता है, वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से। और एडीएच जब पूरी मात्रा में रहता है तो यह जल की मात्रा को नियंत्रित रखता है, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन शरीर का न हो सके। यही वैसोप्रेसिन का काम है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स हैं और वे किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण रखते हैं।